हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लॉ एकेडमी। लॉ एकेडमी की ऑनलाइन क्लासेस में आईपीसी कंटिन्यू चल रहा है हमारा। आईपीसी के चैप्टर नंबर 15 तक हम आपको कंप्लीट करा चुके हैं। आज हम देखेंगे चैप्टर नंबर 16। चैप्टर नंबर 16 हमारा क्या कहता है? बॉडी से संबंधित अपराध, यानी कि मानव शरीर से संबंधित अपराध के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, मानव शरीर पर प्रभाव डालने वाले अपराध। मानव शरीर पर प्रभाव डालने वाले अपराध। ये हमारा सेक्शन 299 से 377 तक मानव शरीर पर प्रभाव डालने वाले अपराधों के बारे में डिफाइन किया गया है। इसमें फर्स्ट चीज हम देखेंगे, फर्स्ट मानव शरीर पर प्रभाव, मानव शरीर से संबंधित अपराध। सेक्शन नंबर 299 से 311 तक है। ठीक है, नेक्स्ट है सेकंड, गर्भपात कार्य कराना। गर्भपात कार्य कराना ये सेक्शन नंबर 312 से 318 तक, 312 से 318 तक। नेक्स्ट है उपहति और घोर उपहति, और घोर उपहति। घोर उपहति कार्य करना। ठीक है, तो इसका सेक्शन है 319 से सेक्शन नंबर उपपति और घोर उपपति है सेक्शन नंबर 319 से 338 तक। फर्स्ट क्या है? मानव शरीर से संबंधित अपराध सेक्शन 299 से 311 तक। गर्भपात करना या करवाना 312 से 318 तक सेक्शन में बताया गया है। उपपति और घोर उपपति सेक्शन नंबर 319 से 338 तक है। नेक्स्ट है सदोष अवरोध, सदोष परिरोध, सदोष अवरोध, सदोष परिरोध। इसके बारे में हम आपको बताएंगे। सदोष अवरोध क्या होता है, सदोष परिरोध क्या होता है, उपपति क्या होती है, घोर उपपति क्या होती है, सारा चीज हम आपको इसमें समझाएंगे। लेकिन पहले एक बार आप सेक्शन वाइज इसको समझ लीजिए, जो आज हम अपने क्लास में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, ये सेक्शन है 339 से 348 सेक्शन में बताया गया है सदोष अवरोध, सदोष परिरोध के बारे में। नेक्स्ट हम देखेंगे आपराधिक बल और हमला। आपराधिक बल और हमला। आपराधिक बल और हमला है हमारा सेक्शन नंबर 349 से 358 तक। नेक्स्ट देखेंगे व्यापरण और अपहरण। व्यापरण और अपहरण। अपहरण और व्यापरण के बारे में पढ़ेंगे। ये हमारा सेक्शन 359 से 374 तक है। नेक्स्ट आएगा यौन अपराध। यौन अपराध के बारे में पढ़ेंगे। सेक्शन 375 से 376 तक। ठीक है,
और नेक्स्ट हमारा है प्रकृति विरुद्ध अपराध 377, प्रकृति विरुद्ध अपराध। नेक्स्ट हमारा कौन सा अपराध है? नेक्स्ट है हमारा प्रकृति विरुद्ध अपराध। इसका सेक्शन है 377। आज हम ये सारा पढ़ने वाले हैं, ठीक है। इसे ऐसे ही क्रम से याद कर लेना, क्योंकि एग्जाम पर्पज से ये पूछा जाता है। जैसे पूछ लिया जाएगा आपको मानव शरीर से संबंधित अपराध किस सेक्शन से किस सेक्शन में दिया गया है, तो सेक्शन 299 से 311 तक बताया गया है। नेक्स्ट पूछा जाएगा आपका भारतीय दंड संहिता में गर्भपात कराना किस सेक्शन में दिया गया, 312 से 318। उपपत्ति और घोरोपति किस में दिया है, 319 से 338 तक। और सदोष अवरोध और सदोष परिरोध पारित करना किसमें आएगा, 339 से 348 तक। और आपराधिक बल और हमला है 349 से 358 तक। व्यापरण और अपहरण करना सेक्शन नंबर 359 से 374 तक। और यौन अपराध सेक्शन नंबर 375 से 76 डी तक। और प्रकृति विरुद्ध अपराध है सेक्शन नंबर 377 में डिफाइन किया गया है। आज हम इन सबको क्रम से समझने वाले हैं, ठीक है। सबसे पहला आता है हमारा मानव शरीर पर प्रभाव डालने वाला अपराध। मानव शरीर से संबंधित अपराध। जैसे यहाँ लिख लेते हैं चैप्टर 15 में मानव शरीर से संबंधित अपराध। तो सेक्शन में 299 से 311 तक बताया गया है, ठीक है। फर्स्ट सेक्शन आता है इसमें सेक्शन नंबर 299 हमारा क्या कहता है, 299 क्या, आपराधिक मानव वध। आपराधिक मानव वध के बारे में बताया गया है, ठीक है। 299 क्या कहता है, आपराधिक मानव वध के बारे में बताया गया। और इसका दंड है, पनिशमेंट है, वो है 3 सेक्शन नंबर 304 में पनिशमेंट के बारे में है। नेक्स्ट हम देखते हैं सेक्शन 300 क्या कहता है, हत्या की डेफिनेशन के बारे में बताया गया है। हत्या की डेफिनेशन किस सेक्शन में दी गई है, सेक्शन नंबर 300 में हत्या की डेफिनेशन दी गई है। नेक्स्ट और इसका पनिशमेंट है, यानी कि दंड दिया गया है 302 आगे सेक्शन नंबर 301 क्या कहता है, 301 कहता है हमारा अल्टरनेटिव हत्या, यानी कि मारने तो किसी और को गए थे, ए व्यक्ति को मर्डर करने गए थे और सी व्यक्ति का मर्डर करके आ गए, तो वह अल्टरनेटिव हत्या वाला जो अपराध है वो सेक्शन नंबर 301 में आएगा। अल्टरनेटिव हत्या सेक्शन 302 अभी हमने बताया था ना, क्या हत्या का पनिशमेंट यानी दंड के बारे में बताया गया है। पनिशमेंट ये रहा हत्या का पनिशमेंट। सेक्शन नंबर 303 सेक्शन 303 हमारा क्या कहता है, आजीवन सिद्ध दोष द्वारा हत्या के लिए दंड। सिद्ध दोष द्वारा हत्या के लिए दंड, पनिशमेंट, हत्या के लिए दंड सेक्शन 303 में बताया गया है। नेक्स्ट आएगा सेक्शन नंबर 304 हमने क्या बताया था, 299 यानी आपराधिक मानव वध का पनिशमेंट के बारे में, आपराधिक मानव वध का पनिशमेंट के बारे में, दंड के बारे में सेक्शन 304 में डिफाइन किया गया है। अब सेक्शन 304 में क्या चीज आती है, सेक्शन 304 में हमारी दो चीज बताई गई हैं। फर्स्ट है 304A, ए हमारा क्या कहता है, ए, और दूसरा है 304B। ए हमारा है वह कहता है
उपेक्षा द्वारा मृत्यु कारित करना, उपेक्षा द्वारा मृत्यु कारित करना, मृत्यु कारित यानी लापरवाही से मृत्यु कारित करना। जैसे आपका कार द्वारा या किसी लापरवाही से गाड़ी चलाते वक्त कोई एक्सीडेंट हो जाता है तो वह 304A IPC सेक्शन में अपराध की कैटेगरी में आता है। अब 304B रॉबरी डेथ यानी कि दहेज हत्या, ये हमारा सेक्शन नंबर 304B में डिफाइन किया गया है। नेक्स्ट आगे देखते हैं सेक्शन नंबर 305। 305 हमारा कहता है दुष्प्रेरण के विषय में। दुष्प्रेरण करना यानी उकसाना, प्रोवोक्ड करना, प्रोवोक करना, उकसाना। किसको उकसाना? किसी बालक को जो वयस्क नहीं है उसको आत्महत्या के लिए उकसाना सेक्शन 305 में अपराध की कैटेगरी में आता है। ठीक है, नेक्स्ट सेक्शन हम देखेंगे सेक्शन नंबर 306। किसी अन्य व्यक्ति को वयस्क है उसको आत्महत्या के लिए उकसाना सेक्शन नंबर 306 में आएगा। आगे देखेंगे सेक्शन नंबर 307। सेक्शन नंबर 307 हमें बताता है हत्या करने का प्रयास करना, हत्या करने का प्रयास करना। हत्या करने का प्रयास करना किसमें आएगा? प्रयास करना सेक्शन नंबर 307 में बताया गया है। नेक्स्ट आएगा सेक्शन नंबर 308, 300 धारा सेक्शन 308। यह आएगा आपराधिक मानव वध का प्रयास करना, आपराधिक मानव वध का प्रयास करना। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा सेक्शन 309 आत्महत्या का प्रयास। यदि कोई व्यक्ति आत्महत्या का प्रयास करता है तो वह सेक्शन 309 में अपराध की श्रेणी में आता है। ठीक है, नेक्स्ट सेक्शन है सेक्शन नंबर 310। 310 सेक्शन हमारा ठग से संबंधित है और सेक्शन 311 इसके पनिशमेंट यानी कि दंड से संबंधित है। ठीक है, देखिए स्टूडेंट, आज हमने पढ़ा मानव शरीर पर प्रभाव डालने वाले अपराधों में सबसे पहला सेक्शन 299 से 311 तक बताया गया है। इसमें हमने फर्स्ट चीज देखी सेक्शन 299 अपराधी मानव से संबंधित है और इसका जो पनिशमेंट है दंड है 304 में है। हत्या धारा 300 और इसका पनिशमेंट 302 आपका आएगा। 301 में अल्टरनेटिव हत्या, 302 में पनिशमेंट हो गया। आज 303 है, वह कहता है आजीवन सिद्धों द्वारा हत्या का पनिशमेंट दंड। और 304 अपराधी मानव वध का हत्या का दंड। 304 में दो है, 304A और 304B यानी उपेक्षा द्वारा मृत्यु कारित करना यानी लापरवाही से किसी गाड़ी से एक्सीडेंट वगैरह करना 304A सेक्शन में आएगा। और नेक्स्ट 30B दहेज हत्या यानी रॉबरी डेथ में आएगा। और आगे सेक्शन है नेक्स्ट हमारा 305 यानी दुष्प्रेरण उकसाना प्रोवोक्ड करना, किसी बालक को आत्महत्या के लिए प्रोवोक्ड करना 305। नेक्स्ट सेक्शन है 306 यानी अन्य व्यक्ति को जो वयस्क व्यक्ति है उसको आत्महत्या के लिए उकसाना 306 में आएगा। 307 आपका हत्या का प्रयत्न आएगा। 308 आपका अपराधी मानव वध का प्रयत्न आएगा। 309 आपका आत्महत्या का प्रयास आएगा। ठीक है, और 310 ठग का आएगा। और 311 दंड में पनिशमेंट यानी कि इसके पनिशमेंट के बारे में बताया गया है। ठीक है, ये सेक्शन हमें जो इम्पोर्टेंट सेक्शन है आईपीसी में सबसे ज्यादा एग्जाम पर्पस से पूछे जाने वाले सेक्शन है। चैप्टर नंबर 16, 17, 18 ये चैप्टर ऐसे जो कंपलसरी रूप से इनमें से क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा पूछे जाते हैं, इसलिए हमें इसे अच्छे से पढ़ना है इस चैप्टर को। ओके, आगे चलते हैं।
नेक्स्ट हम देखेंगे, इसे भी रफ कर लेते हैं। अब हम देखते हैं इसमें आगे उपहति और घोर उपहति क्या होता है। किसी व्यक्ति को क्षतिकारित करना, चोट पहुंचाना उपहति और घोर उपहति में आता है। घोर उपहति में क्या आएगा आपका, आंख फोड़ना, अंधा करना किसी व्यक्ति को, किसी व्यक्ति के फेस पर कुछ ऐसा प्रहार करना जिससे उसका फेस खराब हो जाए, तो वह घोर उपहति में आएगा। या किसी व्यक्ति को ऐसा मारना उससे जो वह 20 दिन तक अस्पताल में, हॉस्पिटल में भर्ती रहे, तो वह घोर उपहति की कैटेगरी में आएगा। ठीक है, अब हमें ये देखना है कि जो उपहति है वह किस सेक्शन में आता है। उपहति हमारा सेक्शन नंबर 319 में उपहति के बारे में बताया गया है। सेक्शन नंबर 319 उपहति के बारे में बताया गया है। और घोर उपहति, सेक्शन 320 में घोर उपहति के बारे में बताया गया है। ठीक है, और साथ ही साथ हम इसमें देख लेते हैं इसका जो पनिशमेंट है 323 और 325, ये क्या, ये इनके दंड यानी कि पनिशमेंट के बारे में डिफाइन किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट हम आगे देखते हैं सेक्शन नंबर 326। सेक्शन 326 क्या कहता है हमारा, 326 कहता है खतरनाक हथियार से घोर उपहति कारित करना। खतरनाक हथियार से घोर उपहति कारित करना। सेक्शन नंबर 326, 326 में खतरनाक हथियार से घोर उपहति कारित करने किया जाता है, तो उसमें सेक्शन नंबर 326 में अपराध की कैटेगरी में आएगा। इसमें दो कैटेगरी बताएंगे, 326A और 326B। 326A हमारा कहता है एसिड अटैक से संबंधित है। दोनों किससे संबंधित है, एसिड अटैक। एसिड अटैक वह किया जाएगा तो सेक्शन 326A और 326B में आएगा। 326A में एसिड फेंकना जिससे उपहति कारित हो जाए, तो वह सेक्शन 326A में अपराध की कैटेगरी में आएगा। और इसमें आएगा एसिड फेंकने का प्रयास करना, लेकिन इसमें उपहति कारित नहीं होती है, तो वह सेक्शन 326B में आता है। नेक्स्ट हम आगे देखेंगे 332, सेक्शन नंबर 332 हमारा क्या कहता है, लोक सेवक को धमकाना, लोक सेवक को धमकाना, उपहति करना, लोक सेवक को धमका कर उपहति कारित करना। ठीक है, और सेक्शन नंबर 333 कहता है लोक सेवक को धमका कर घोर उपहति कारित करना। सेक्शन नंबर 333 यानी 333 में अपराध की कैटेगरी में आता है। नेक्स्ट है सेक्शन 334 हमारा सेक्शन क्या कहता है, यह कहता है प्रकोपन द्वारा उपहति कारित करना। प्रकोपन द्वारा उपहति कारित करना। और नेक्स्ट सेक्शन है हमारा 335 सेक्शन हमारा कहता है प्रकोपन द्वारा घोर उपहति कारित करना। कैसे, घोर उपहति कारित करना। ठीक है, सेक्शन हमने आपको आज घोर उपहति और घोर उपहति के बारे में बताया। सेक्शन 319 से 338 तक बताया गया, 319 से 338 तक इस सेक्शन में बताया गया, जिसमें हमने देखा आज उपहति है वह सेक्शन 319 में बताया गया है।
घोर उपपत्ति 320, इसका पनिशमेंट यानी कि दंड उपपत्ति का 323 में और घोर उपपत्ति का 325 में। और घोर उपपत्ति क्या होती है? किसी का आंख तोड़ना, अस्थि भंग करना, हाथ तोड़ना, पैर तोड़ना या 20 दिन तक उसे ऐसी गहरी चोट कार्य करना जो 20 दिन तक हॉस्पिटल में भर्ती रहे, तो वह घोर उपपत्ति की कैटेगरी में आता है। किसी व्यक्ति को खतरनाक हथियार से घोर उपपत्ति कार्य करना 326। 326 में हमने देखा दो पार्ट बताया गया, 326A और 326B। 326A क्या कहता है? हमारा एसिड फेंकना जिससे उपपत्ति कारित हो जाती है, तो वह 326A में आएगा। और बी एसिड फेंकने का प्रयास करना जिससे उपपत्ति कारित नहीं होती, तो वह 326B में आता है। आगे हम देखते हैं 332 हमने देखा, ये बोलता है लोक सेवक को धमकाकर उपपत्ति कारित करना। ठीक है, सेक्शन 333 है लोक सेवक को धमकाकर घोर उपपत्ति कारित करना, 333 में अपराध की कैटेगरी में आएगा। नेक्स्ट आगे है 334 प्रकोपन द्वारा उपपत्ति और 335 प्रकोपन द्वारा घोर उपपत्ति के बारे में बताया गया है। ये क्लासेस हमारे थोड़ा लंबा चैप्टर है, इसलिए आगे क्लासेस हम आपको कल पढ़ाएंगे। हमारी क्लासेस अच्छी लग रही हो आपको, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।